सबसे बड़ी गलती करी है, जो सीट्स के नीचे जो ब्रैकेट होते हैं जिनको फ्लोर के अंदर में फिट किया जाता है, उसने वो ब्रैकेट्स ही काट दिए हैं। एक सिंगल पत्ती के ऊपर में आप अगर देख पाएँ, ये जो सिंगल पत्ती है इसके साथ में सिलेंडर को होल्ड करा हुआ है, होल करा है सीट को सेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक ये होल कर दिया सीट को सेट करने के लिए। ये देखिए तीसरा, ये आप पेज देख रहे हैं, ये भी हमने खोले हैं यहाँ से, तो अभी इसको निकालना रह गया है। एक ये होल्ड करा है, एक सीट को लगाने के लिए 4 बार इन्होंने फ्लोर में छेद करा है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें 10, 12, 15 होल्स इसमें कर दिए हैं फ्लोर्स के अंदर में फ्रेंड्स। आपका दोस्त आर के अपने चैनल ड्राइव ऑन व्हील से एक बार फिर नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की रेनो ड्राइवर है, तो आपको दिखाता हूँ मैं इस रेनो ड्राइवर में क्या आज हम काम करने वाले हैं, क्या कुछ इसके जो ऑनर है उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है, किस तरह से वो हम तक पहुँचे हैं और क्या कुछ काम इसके अंदर हम करने वाले हैं, वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे आज। तो फ्रेंड्स आइए मैं दिखाता हूँ और ऑनर से मिलवाता हूँ इस कार के। हमारे सामने रेनो ड्राइवर है, दिल्ली नंबर है ये, और मैं आप इस पर नोटिस कर पा रहे होंगे बोनट के ऊपर में ये कुछ इसके ऊपर ब्रैकेट्स रखे दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो काम है इसके अंदर यही है, ये सर ने इसमें CNG लगवाई है, और CNG लगवाते टाइम पे जो डीलर ने है इसकी जो सीटों को जो एडजस्ट करने के लिए उसने तरीका अप्लाई किया है, उसने सबसे बड़ी गलती करी है, जो सीट्स के नीचे जो ब्रैकेट होते हैं जिनको फ्लोर के अंदर में फिट किया जाता है, उसने वो ब्रैकेट्स ही काट दिए हैं। अब आप सोचेंगे ये ब्रैकेट्स अगर कट गए हैं तो फिर सीटों को लगाया किस तरह से है। तो आइए दोस्तों एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि जो सीट्स हैं उसने किस तरह से इसके अंदर इंस्टॉल करी है, और जो सीट का इंस्टॉलेशन का तरीका है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ से जो ब्रैकेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काट दिए गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे एक पत्ती से, लोहे की पत्ती से नीचे कुछ उन्होंने बेस बनाया है। बेस बना करके उस बेस को जो है फ्लोर के अंदर, मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे बोल्ट्स नीचे टाइट करे हुए हैं। तो ये देखिए सीट्स की जो है प्रॉपर सेटिंग बिल्कुल भी नहीं बैठी है, और ये आप देख पा रहे हैं इसमें जो सीट बेल्ट जो पीछे लगी हुई थी, अगर सपोज़ इसमें 7 लोग जर्नी करते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना चाहे तो सीट बेल्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी इसमें मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको पीछे कुछ वीडियोज़ में अपनी शेयर करा है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे का जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल यहाँ से गायब है। सिलेंडर के नीचे का ब्रैकेट ही नहीं है। एक सिंगल पत्ती के ऊपर में आप अगर देख पाएँ, ये जो सिंगल पत्ती है इसके साथ में सिलेंडर को होल्ड करा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि जब जब गाड़ी चलेगी और जब जब इसमें गाड़ी के अंदर में जर्किंग होगी, ऊपर उबड़ खाबड़ रास्तों में जाएगी, सिलेंडर हिलेगा तो इसकी जो फ्लोर की चादर है वो बिल्कुल फट जाएगी फ्रेंड्स। तो इसके अंदर में कुछ काम हमने कर दिया है, कुछ काम इसके अंदर हम करने वाले हैं अभी। तो दोस्तों इसके फ्लोर के नीचे की कंडीशन क्या है, इसमें कितने होल्स करे हैं, चादर के साथ में कितना कुछ नुकसान हुआ है नीचे गाड़ी की, वो मैं आपको जब गाड़ी के नीचे अभी इसमें नीचे काम स्टार्ट करूँगा तो एक बार ज़रूर दिखाऊँगा। एक बार मैं आपको फ्रेंड्स मिला देता हूँ इस कार के ऑनर से। ये धर्मेंद्र जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूँगा कि आपने CNG इसमें जो लगवाई है कितने टाइम पहले लगवाई है? थोड़ा सा पहले हमारे व्यूवर्स को बता दें आप अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, हम तक किस तरह से पहुँचे हैं आपने CNG कितने टाइम पहले इसमें लगवाई, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, तो बताइए। मैं बंटी धर्मेंद्र, मैं रोहिणी सेक्टर 22 से आया हूँ। ये मैंने इसमें CNG इंस्टॉल करवाई थी 2020 में पश्चिम विहार से। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हाँ हम सीट एडजस्ट कर देंगे, मगर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी सीट का। सीट निकलती नहीं थी, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये जो सिलेंडर है ये हिलता था जब गाड़ी चलती थी, जो पता नहीं लगता था। तो मैंने इन सर को, इनके मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर काफ़ी, तो ये बहुत अच्छी मेरे को इनकी बात लगी कि इन्होंने अपना फ़ोन नंबर इस पे वीडियो में डाला हुआ था, तो मैंने इनसे कांटेक्ट करा। मगर मैं पहले आया यहाँ पर, मैंने इनका काम देखा 2-3 बार आके, तो मेरे को इनके काम ठीक लगा, तो मैं आज अपना प्रॉपर अपनी गाड़ी का सारा वर्क इनसे करवाने आया हूँ। तो मैं यही एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरे को फुल सेटिस्फेक्शन यहाँ से करके भेजेंगे, जो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से एकदम मेरी गाड़ी ठीक प्रॉपर जैसी मैं शोरूम से लाया था वैसी ही मिलेगी। अगर आपके भी किसी के पास ड्राइवर है, तो अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो प्लीज़ आप इनके पास आइए और अपनी प्रॉब्लम को एकदम क्लियर करके जाइए। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी का काम भी आज हम। और जैसा कि भैया ने आपको बताया कि इन्होंने क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करी, क्या कुछ प्रॉब्लम्स इनके सामने आई हैं,
मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, जो भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, स्पेशली सीएनजी डीलर अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इस तरह का काम ना करे। जो इस यहाँ आप सामने मेरे देख पा रहे हैं ब्रैकेट्स हैं, वो सीट के बिल्कुल काट दिए गए हैं। इस तरह का काम ना करें, क्योंकि जो काम इसके अंदर इसको काटने के बाद किया गया है वो बिल्कुल भी उसकी लाइफ नहीं है। वो उस टाइम पे लगाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही जगह अपनी आ गया है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी फिट एंड फिनिश नहीं आएगी, ना ही उसकी सेटिंग बैठेगी। जो सीट्स हैं वो प्रॉपर अपनी तरीके से जहाँ पे उसको होना चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक नट बोल्ट है। ये वाला जो नट बोल्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वो नट बोल्ट है जिसके साथ एक पत्ती लगा के सिलेंडर को टाइट किया गया है। और ये देखिए वो दूसरी साइड वाली जिसकी पत्ती को जो होल्ड करा है वो ये नट बोल्ट है। अब आप यहाँ पे नोटिस करें फ्रेंड्स, एक ये होल करा है सीट को सेट करने के लिए, आगे बढ़ेंगे। एक ये होल कर दिया सीट को सेट करने के लिए। ये देखिए तीसरा, ये आप पेज देख रहे हैं, ये भी हमने खोले हैं यहाँ से, तो अभी इसको निकालना रह गया है। एक ये होल्ड करा है। एक सीट को लगाने के लिए 4 बार इन्होंने फ्लोर में छेद करा है फ्रेंड्स। और मैं इसके साथ साथ आपको दिखा दूं, अगर ये देखिए अभी ये सीट हमने खोली नहीं है। 1 2 आप देख पा रहे हैं, वो सामने 3 और एक वो 4, जहाँ से सीएनजी की वायर भी निकली है। अब आप अगर इसमें काउंट करें जहाँ से सीएनजी की वायर निकाली है, वो बहुत अच्छा खासा बड़ा होल कर दिया है इन्होंने, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें 10 12 15 होल्स इसमें कर दिए हैं फ्लोर्स के अंदर में फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ देखिए ये स्टेपनी है, स्टेपनी के प्रोविज़न के लिए भी होल करा है इन्होंने। तो इतने सारे फ्लोर्स के अंदर में होल कर दिए गए हैं फ्रेंड्स, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब हम इसमें जो सीट्स की प्रॉपर सेटिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि इतने होल्स होने के बावजूद भी जो सीट्स हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं बैठ पाई। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह के कुछ होल्स करे हुए हैं, जो बिल्कुल गलत काम है। ये मेरे नज़रिए से ये काम गलत है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना दिखा सकता हूँ। और ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि शायद कोई सीएनजी डीलर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इतने होल्स की ज़रूरत नहीं है सीटों को एडजस्ट करने में। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि अगर कोई सीएनजी डीलर भी मेरी वीडियो देख रहा है और उसको नहीं पता है सीटें कैसे एडजस्ट होती है, तो प्लीज़ अपने जो आपका कस्टमर है आप उसे हमारा नंबर दे सकते हैं हमारी वीडियो से। आप सीएनजी लगा दें, सीएनजी इंस्टॉल कर दें। इसके अलावा आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम हम देख लेंगे हमें कैसे करना है। आप सिर्फ अपना काम करके गाड़ी को कस्टमर को दे दीजिए, ताकि उसे अपने बार बार नुकसान ना करना पड़े, पैसे का नुकसान ना हो। पहले वो आपको पे करता है, फिर वो आके हमें इस काम के लिए पे करता है, तो ये नुकसान ना हो कस्टमर को। अच्छा आप बना लो। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से भाई साहब ने जिन्होंने काम किया है, उन्होंने ये तरीका अप्लाई करा है। आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रैकेट्स थे यहाँ से प्रॉपर तरीके से काट दिए गए हैं। यही उनकी गलती है कि इनको प्रॉपर तरीके से काटना नहीं चाहिए था। ये देखिए आप, ये काट दिए हैं। और कुछ मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स आए हैं जिनकी गाड़ी में उन्होंने ये भी काट दिया है, जबकि इसको काटने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। उनकी गाड़ी में ये भी काट के अलग कर दिया गया है जो सीट का लॉक था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी ना हो, मैंने आपको दिखा दिया है। मैं जल्दी से इस पर काम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं लास्ट में इसका क्या ओवर हमारा किस तरह से सीटों की सेटिंग आती है और क्या कुछ हम इसमें। फ्रेंड्स ये जो पत्तियाँ थी लगी हुई, इसमें हमने काट के हटा दी हैं दोनों ही की। और आप देख पा रहे हैं ये अब जो ब्रैकेट थे उसको अपनी जगह पे ही दोबारा से फिक्स करेंगे। ये एक हमने कर भी दिया है, ये देखिए इसको दोबारा से फिक्स किया गया है। अब ये दूसरी सीट का है, इसको दोबारा फिक्स हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमने इसके अंदर में सिलेंडर का जो ब्रैकेट है वो टाइट कर दिया है, सिलेंडर टाइट कर दिया है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने ये जो नट बोल्ट है इसमें ये डबल मैंने इसके अंदर नट टाइट करें। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी डीलर काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहा है वो इस तरह से एक नट पे इसको ना छोड़े, एक के साथ एक नट इसमें डबल नट टाइट कर दे, जिससे कि फ्यूचर में गाड़ी अगर कितने भी उबड़ खाबड़ रास्तों में जाती है, कितना भी इसके अंदर में जर्किंग में गाड़ी चलती है, तो ये नट जो है वो लूज होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ जो है हमने इसमें डबल नट टाइट करा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने इसके अंदर में ब्रैकेट टाइट करा है, सिलेंडर टाइट करा। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया है जिस तरह से ये लगना चाहिए था। अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यही काम जो है अगर इसमें पहले हो जाता फ्रेंड्स, तो शायद भाई साहब को इतनी प्रॉब्लम ना आती, क्योंकि इन्होंने इसी काम के लिए वहाँ जहाँ सीएनजी लगवाई वहाँ पे भी चार्जेस पे करे हैं। और फाइनली आने के बाद हमारे पास भी इस चीज़ के लिए भाई साहब ने चार्जेस पे करे हैं। अब जो हमने सिलेंडर यहाँ टाइट किया है, इस सिलेंडर के अंदर में जो मूवमेंट है वो बिल्कुल इसकी ख़त्म हो जाएगी। सिलेंडर अपनी जगह स्टेबल रहेगा और इसकी लाइफ बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली इसका जो फाइनल व्यू है वो किस तरह का आएगा सीटें लगने के बाद। हमने इस गाड़ी का काम फिनिश कर दिया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार ओवरव्यू इसका गाड़ी का। ये सिलेंडर अपनी जगह पोजीशन कर दी है हमने, सब कुछ अपनी जगह पोजीशन है।
ये हमने इसका पूरा सेटअप बनाया है सीट्स का। बेल्ट वाला भी ज़रूर बताना। और ये देखिए फाइनल व्यू हमारी सीट्स का। आप अगर इसमें वीडियो में देख पाएँ, जो इसका पीछे हमारा जो पोजीशन है सीट की, जो कंपनी की तरफ से जैसी मिली थी सेम उसी पोजीशन पे ये सेट करा हुआ है हमने। आप देख पा रहे हैं जो सेंटर में जो सीट बेल्ट है, पहले जो इसमें सीट में काम हुआ था गाड़ी का, उसके काम के अकॉर्डिंग ये सीट बेल्ट यहाँ से निकाल के रिमूव कर दी गई थी। इस सीट बेल्ट का कोई भी रोल नहीं था, ये बिल्कुल यूज़लेस हो गई थी। अभी हमने इसको पूरा का पूरा दोबारा फिट करा है। और एक बार मैं आपसे जो हमारे इस कार के ओनर हैं उनसे तो फाइनल एक बार रिव्यू उनका मैं अभी दिलवाऊंगा ही, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, आप समझ सकें काम को। और जिस लेवल पे ये काम हुआ है, कैसा हुआ है, भाई साहब को अब कैसा लग रहा है, वो खुद अपने आप ही अपने आपको बताएंगे इसका एक्सपीरियंस। ये देखिए सेम उसी जगह पे अब जहाँ पे इसके सॉकेट्स फंसने चाहिए वहीं पे फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं फाइनली आपको जो इस कार के ओनर हैं मिस्टर धर्मेंद्र हैं, उनसे ही इसका रिव्यू दिलवाता हूँ। और मैं हर बार की तरह उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कार में बैठ कर के ही अपना रिव्यू आपको देंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बने रहें वीडियो पे। आइए मिलवाते हैं आपको इस कार के ओनर से। ये है मिस्टर धर्मेंद्र जो इस कार के ओनर हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, बल्कि धर्मेंद्र जी खुद बताएंगे। धर्मेंद्र जी, आप 2-3 चीज़ें बताइएगा हमारे फ्रेंड्स को। ये फाइनल हमारा रिव्यू है आपकी तरफ से कि आप अपनी गाड़ी का काम आपका हो चुका है, आप इसमें बैठे हुए हैं थर्ड रो में। आपको यहाँ बैठ करके क्या महसूस हो रहा है? आपकी हाइट कितनी है? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपकी हाइट बहुत अच्छी हाइट के हैं। 6 फीट हाइट है मेरी। ओके। तो मैं जैसे इनके पास ये गाड़ी मैं लेके आया था, इसकी बिल्कुल पीछे की सीट लगी नहीं हुई थी। जिससे मैंने काम करवाया उसने कम से कम गाड़ी के नीचे 15 होल कर रखे थे। मैंने खान साहब से काम करवाया तो इन्होंने मात्र 4 होल में पूरी सीट जैसी मेरे को कंपनी से मिली थी वैसी ही फिट कर दी। यहाँ तक कि जो पीछे बैक सीट की जो बेल्ट का लॉक है वो भी सीएनजी वाले ने निकाल रखा था। वो भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके मैंने उसको भी फिट करा लिया। बिल्कुल मेरी 6 फीट हाइट है और देखिए मैं कितने आराम से बैठा हुआ हूँ। मेरा बूट स्पेस देखिए एकदम क्लियर, एकदम ठीक, यानी कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही बैठने में, एकदम कंफर्ट मैं महसूस कर रहा हूँ बैठ के। धर्मेंद्र जी, कभी अगर ऐसा मौका आता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको अगर थर्ड रो में बैठना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि आप इस थर्ड रो में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आराम से 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक आराम से, कोई थकान नहीं होगी। जी जी। इसका जो हेड रेस्ट है धर्मेंद्र जी, आप एक बार ऊपर करेंगे पीछे से, क्योंकि हेड रेस्ट बिल्कुल नीचे है। अगर हम इसको अपनी जगह लाते हैं और फिर अगर आप इसमें बैठे हैं तो आप मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाँ जी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी फाइनली अब हमारे जो व्यूवर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्राइबर ओनर हैं और कुछ ऐसे भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो ट्राइबर लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो सीएनजी डीलर हैं, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो सीएनजी डीलर्स भी ज़रूर देखते होंगे। अब फाइनली आपका क्या मतलब, एक जो रिजल्ट निकल के आया है, आपको क्या लगता है कि आपने यहाँ हमारे पास आकर के जो पैसा हमें दिया है इस काम को करने का, जो चार्जेस आपने दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप इस काम को कराने के पैसे दे चुके हैं किसी डीलर को, और दोबारा जो आपको हमें देने पड़े, आपको क्या लगता है उस पैसे की कहाँ पे वर्थ है? उन डीलर्स को देना या फिर हमारे पास आके इस काम को कराना? नहीं, ये देखिए, जो भी ट्राइबर ऑनर्स हैं, अगर वो इसमें सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो मैं एक बार उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार यहाँ पे विजिट करिए, इनके पास आइए, इनका काम देखिए पहले, उसके बाद आप अपने आप लगेगा आपको कि हाँ ये काम एकदम ठीक कर रहे हैं। तो इनसे ही आप अपनी सिटिंग वगैरह एडजस्ट करवाइए, फिर आप सीएनजी कराइए। सीएनजी डीलर की बातों में आप बिल्कुल भी मत आइए, वो आपको मिसगाइड करेंगे, आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब कर देंगे, जैसे मेरी गाड़ी के साथ हुआ था। मैं इस चीज़ को सफ़र कम से कम 2 साल से कर रहा था। वो तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि इन्होंने यूट्यूब पे अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ था, तो मैंने इनसे कॉल करी और मैं यहाँ पर आया। ठीक है, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं यहीं पे। फाइनली इस गाड़ी का हमने काम कर दिया है। जो कार के ओनर हैं उन्होंने आपको अपना इसका जो उनका ओपिनियन है, लास्ट जो उनका जैसा मानना है हमारे काम के बारे में, जो कुछ उनको इसमें लगा कि काम हमने कैसा किया है, कैसा नहीं किया है, क्या उनका पैसा सही जगह लगा है या नहीं लगा, उन्होंने खुद आपको बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और एक बार फिर से मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर ट्राइबर में सीएनजी लगाने की प्लानिंग कर रहा है या सीएनजी लगवा चुका है और उसका थर्ड रो का सीट्स का मॉडिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ है या कोई कराना चाहता है, तो प्लीज़ वो हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त आर के।